हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है इस पेगासस करियर एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। तो आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए एक शानदार सेशन जिसके अंदर हम पढ़ेंगे CGL 2023 प्री के एग्जाम में जो अलजेब्रा क्वेश्चन आए थे। तो मैंने टॉप 10 शिफ्ट में से अलजेब्रा के यूनिक क्वेश्चन उठाए हैं, उन्हीं क्वेश्चन को हम आज पढ़ेंगे। तो देखो, इन क्वेश्चनों की वजह से आप CGL 2023 का जो मेंस का एग्जाम देने वाले लोग हैं उनके लिए हेल्प हो जाएगा, और जो आगे CGL 2024 देने वाले हैं, CPO देने वाले हैं, CHSL देने वाले हैं, सबके लिए हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि SSC लगातार इन्हीं क्वेश्चनों के जैसे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो बात करेंगे कि भाई एक क्वेश्चन है कैसे। तो इससे पहले स्टार्ट करते हैं, मैं आपको कुछ चीज़ें सिखा देता हूँ कि फिक्स फॉर्मेट याद रखना, बाकी अपन ऑफलाइन क्लासों के अंदर सारी चीज़ें डिटेल से पढ़ते भी हैं। देखो, आपको ध्यान ये रखना है कि अगर कभी भी पूछा जाए कि x प्लस 1/x इजिकल टू, मान लो कोई वैल्यू दी जाए, और फिर आपको इसका पूछा जाए कि x माइनस 1/x क्या होगा, तो आपका आंसर डायरेक्टली होना चाहिए कि k की पावर 2 माइनस 4, इसका हम करेंगे रूट। पहला पॉइंट आप ये ध्यान रखेंगे। दूसरा पॉइंट मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर कि अगर आपको x माइनस 1/x इजिकल टू k दिया जाए और आपको इसकी प्लस वाली फॉर्म निकालनी हो, x प्लस 1/x आपको चाहिए, तो आपका आंसर डायरेक्ट आना चाहिए यहाँ पर कि इस केक का पावर 2 प्लस 4। ये दोनों बात ध्यान रखनी। तीसरी बात एक और ध्यान रखेंगे आप कि अगर आपको इस तरह से दिया जाए कि x प्लस 1/x इजिकल टू k, और आपको निकालना होगा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, तो आपका आंसर डायरेक्ट आना चाहिए k स्क्वायर माइनस 2। तीसरी बात ये ध्यान रखना। चौथी बात कि अगर आपको मिल जाए इस तरह से x माइनस 1/x इजिकल टू k, देन आपसे पूछा जाए x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, तो आपका आंसर होना चाहिए x स्क्वायर यानी k स्क्वायर प्लस 2। ये चार मेजर बातें आपको ध्यान होनी चाहिए। बहुत छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन एग्जाम के अंदर बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं। इसी के साथ में एक बात आप और ध्यान रखेंगे, और ये बात ये रहेगी कि जब भी आपके पास ये फॉर्मूला सामने आ जाए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसका मतलब होगा a माइनस बी एंड a प्लस बी, कि एक बार आप प्लस यूज करेंगे एंड एक बार आप माइनस यूज करेंगे। यहाँ तक ही उम्मीद करता हूँ सभी लोगों को चीज़ें समझ आई होगी और इतनी चीज़ें आप नोट करेंगे। अब हम बढ़ते हैं आगे क्वेश्चनों के अंदर कि और क्वेश्चन किस किस तरह से आपसे पूछे गए। तो ये तो देखो बेसिक तरीका हो ही गया। ऐसे से बहुत बार डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं इन पर, तो आपको इनसे तो कभी भी गलत नहीं होने चाहिए। ये तो आपके माइंड में हमेशा फिक्स होना ही होना चाहिए। अब देखो कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे उनकी बात करेंगे। तो देखो, अलजेब्रा के अंदर हमेशा एक बात आपको ध्यान रखनी है कि क्वेश्चन सॉल्व करने का अपने पास एक सही तरीका होना चाहिए, क्योंकि अपन अगर गलत तरीका चुन लिया, हो सकता लास्ट में आपका आंसर आएगा, हो सकता कभी बार आंसर आता भी नहीं, कई बार बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो आपको हमेशा एक सही तरीका अपनाना है, और वो सही तरीका कैसे पता चलेगा, वो हमेशा पता चलता प्रैक्टिस। ठीक है, तो देखो यहाँ पर जो क्वेश्चन आया आपको दिया है कि इफ x इजिकल टू 1/x माइनस 3 और x का मान 0 से बड़ा है, तो आप बताएंगे x प्लस 1/x का मान क्या होगा। तो देखो हम इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर इस वैल्यू को मैं वापस लिखता हूँ कि x इजिकल टू 1/x माइनस 4। अब देखो, अगर आपने इसको इस साइड डायरेक्ट मल्टीपल किया है, तो अपना ये कितना आएगा, x इंटू x माइनस 3 इक्वल कितना हो जाएगा 1। अब देखो यहाँ पर इसको मल्टीपल करना नहीं है, क्या कि इसको मैं यहीं पर रखता हूँ और इसको x को मैं इस साइड भेजूंगा, क्या हो जाएगा, ये 1/x होगा कि नहीं होगा। ठीक है, अब देखो आगे इस 1/x को इस साइड लाऊंगा, माइनस हो जाएगा, एंड ये 3 इस साइड जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। आई बात समझ यहाँ तक। और अब इसका प्लस वाला फॉर्म आपसे पूछा गया कि x प्लस 1/x, तो आपका आंसर क्या होगा, 3 का स्क्वायर प्लस 4, क्या रूट होगा कि नहीं होगा। अभी मैंने लिखवाया था डायरेक्ट कि अगर माइनस वाला दिया जाए प्लस निकालना होगा, तो 3 का स्क्वायर 9 और 4 13, तो आपका आंसर कितना आएगा, रूट 13। ऑप्शन नंबर ए यहाँ करेक्ट हो जाएगा। तो ऐसे आपको सॉल्व करना है। तो हर एक क्वेश्चन को बहुत अच्छे ढंग से समझना है। ठीक है, तो इसको नोट करिए। एंड आपकी स्क्रीन पर आ रहा है अगला क्वेश्चन, और पहले इस क्वेश्चन को समझेंगे आप। आपको बोला गया है x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इजिकल टू 6, एंड देन आपसे पूछा गया है x की पावर 4 माइनस 1/x की पावर 4। देखो, एक बीच में लाइन दे रखी, इसका बहुत बड़ा महत्व होता है, ऐसे मत करना है, ये तो ऐसे ही दिया जाता है, इसका ही मेन रोल होता है।
आपको दिया कि x की वैल्यू वो 0 से बड़ी है और 1 से छोटी होगी। तो इसका क्या होगा देखना अभी कि भाई आप जैसे लिखते हैं x की पावर 4 माइनस 1 अपॉन एक्स की पावर 4, तो इसका भी मैंने अभी फॉर्मूला लिखा है कि इसको हम लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, और एक बार हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो इन दोनों का मल्टीपल बनते हुए ये चीज आई है। तो एक का मान तो दिया लेकिन माइनस वाली फॉर्म आपको नहीं पता है, तो आप क्या करेंगे कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, इसका मान तो आपको 6 दिया गया है, लेकिन जैसे आप एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर निकालेंगे तो आप बोलते चेंज करना, क्या करेंगे पावर 4 माइनस 4, पावर 2 माइनस 4 और रूट कर लेंगे। तो देखो 6 का स्क्वायर कितना होता है 36 माइनस 4 कितना आएगा रूट 32, और रूट 32 को आप क्या लिख सकते हैं रूट 32 यानी 16 इंटू 2 होता है, तो आप लिखेंगे 4 रूट 2। लेकिन अब बात ये ध्यान रखना है कि रूट के अंदर जो नंबर बाहर आते हैं वो प्लस एंड माइनस दोनों के अंदर आते हैं। यहाँ पर प्लस भी हो सकता है एंड माइनस भी हो सकता है, लेकिन अब ये देखो जो बीच में चीज दे रखी इसका मतलब समझो अब, क्योंकि यहाँ पर अगर आपने प्लस लिखा है तो आपका आंसर 20 रूट 2 आ जाएगा, अगर आपने माइनस लिया है तो माइनस 24 रूट 2 आ जाएगा, लेकिन दोनों तो आंसर नहीं होंगे यहाँ पर। तो देखना सही आंसर कौन सा होगा, तो आपको इस चीज का फॉलो करना पड़ेगा यहाँ पर। तो और आगे भी ध्यान रखना ये क्वेश्चनों के अंदर कि आपको अगर इस तरह से x का मान दिया जाए कि x का मान 0 से बड़ा है और 1 से कम है, एक एग्जाम्पल तौर पर समझ लो कि अगर मैं x का मान रखूं यहाँ पर 1/2, क्या ये इन दोनों के बीच का है? बिल्कुल है। तो देखो आप एक तो x का स्क्वायर यानी 1/2 का स्क्वायर, दूसरा इसके रेसिप्रोकल का स्क्वायर लिखो 1/x का स्क्वायर। तो फिर आप जैसे इसको सॉल्व करेंगे आगे तो 1/2 का स्क्वायर कितना होता है अपने पास में 1/4 होता है, तो आपने लिखा 1/4। अब देखो इस साइड जो 1/4 होता है ऊपर आएगा 4 ऊपर चला जाएगा यानी -4। अब बताओ दोनों में से संख्या बड़ी कौन सी है? बड़ी संख्या ये, यानी आपका आंसर हमेशा नेगेटिव आएगा कि नहीं आएगा? तो आपका आंसर हमेशा नेगेटिव आया, और उस नेगेटिव आने की वजह से आप यहाँ पर कौन सा लेंगे नेगेटिव वाला साइन, प्लस वाला आप नहीं यूज करेंगे। और जब आपने माइनस वाला लिया यूज तो आपका यहाँ पर आंसर भी आ जाएगा कि भाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर कितना होगा 6, और इसका मान कितना होगा -4 रूट 2। तो देखो 6 इंटू 4 24, लेकिन आपका आंसर क्या होगा -24 रूट 2। इस बात का ध्यान रखना आप, ठीक है। तो अगर आपका ये मान होगा कि x 0 से बड़ा है 1 से कम है, तो इसका स्क्वायर एंड उसके रेसिप्रोकल के स्क्वायर का डिफरेंस हमेशा नेगेटिव आएगा, ठीक है। चलिए अब देखो अगला क्वेश्चन आपके सामने है। जैसा पिछला क्वेश्चन पढ़ा था थोड़ा सा हट गए हैं, फॉर्मेट हट गया, लेकिन क्वेश्चन वही है। आपको बोला है एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1 इजिकल टू 0, देन फाइंड एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो देखो ध्यान से समझना, यहां से आप क्वाड्रेटिक के हिसाब से सॉल्व नहीं करना होता आपको देखना कि एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1 इजिकल टू 0, क्लियर है। अब मैंने क्या किया, दोनों तरफ अगर मैं डिवाइड कर दूं x का, इस साइड भी मैंने अगर x का डिवाइड किया है और इस साइड भी मैंने अगर x का डिवाइड किया, कर सकते हैं। तो अब देखो यहां पर x का डिवाइड कितना आएगा x -8, ये हो जाएगा -1 अपॉन एक्स इजिकल टू 0। अब ये 8 इस साइड जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, यानी x -1 अपॉन एक्स इजिकल टू 8। और इसका मैंने अभी शॉर्टकट लिखाया था कि जब भी आपको x -1 अपॉन एक्स इजिकल टू k दिया जाए तो इसके स्क्वायर वाले सम का फॉर्म क्या होता है, तो आप डायरेक्ट लिखेंगे भाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इजिकल टू हो जाएगा 8 का स्क्वायर प्लस 2, यानी आपका आंसर कितना आएगा 66। तो इस तरह से आपको इतने टाइम के अंदर ही सॉल्व करना होगा, टाइम इससे भी आपको कम लगना चाहिए क्योंकि मैं आपको यहां पर सिखा रहा हूं। करिए नोट इसको। तो किसी भी क्वेश्चन में कोई भी तरह की डाउट नहीं आनी चाहिए और आपको एग्जाम में 100% करके आना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अलजेब्रा अगर आपको सारे कंसेप्ट याद है तो कोई क्वेश्चन हार्ड नहीं होगा, बहुत अच्छे ढंग से आप लीड कर सकते हैं। देखो आपको दिया गया है इफ s प्लस टी प्लस यू नॉट इजिकल टू 0, कि इनका मान 0 के बराबर नहीं है, तो आप 0 नहीं मानेंगे। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एस स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर प्लस 2st माइनस यू स्क्वायर अपॉन दिया एस स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर माइनस
2tu माइनस यू स्क्वायर। तो इसको हम सॉल्व करेंगे। तो देखो जैसा लिखा मैं वैसा ही लिख रहा हूं कि s का स्क्वायर प्लस देर का आपको t का स्क्वायर प्लस 2st माइनस आपको दिया है u का स्क्वायर अपॉन में क्या दिया गया है एस स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर माइनस 2tu माइनस यू स्क्वायर। अब देखना ध्यान से समझना, यहां पर एक फॉर्मूला बनेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर का। a प्लस बी का होल स्क्वायर कैसे, देखो ये रहा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab है कि नहीं, तो हम इसको तोड़कर क्या लिख सकते हैं s प्लस टी का होल स्क्वायर। s प्लस टी का होल स्क्वायर माइनस हो जाएगा u का स्क्वायर, ये बन गई अपने पास में ऊपर वाली टर्म। क्लियर बात। अब नीचे वाली टर्म देखो, अगर यहां पर मैं माइनस कॉमन लूं तो t2tu एंड u स्क्वायर, क्या यहां पर भी फॉर्मूला बनेगा कि नहीं बनेगा, तो यहां पर फॉर्मूला बिल्कुल बन जाएगा। क्या बनेगा एस स्क्वायर माइनस टी प्लस यू का स्क्वायर। आया बात समझ में यहां तक की। ये भी अपना ए प्लस बी का फॉर्मूला कैसे बना कि माइनस मैंने कॉमन ले लिया, माइनस बाहर रख दिया सब जगह। अब देखो स्टार्टिंग मैंने ये भी फॉर्मूला बनाया था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार प्लस एक बार माइनस का यूज करते हैं। तो इसको जैसे आप आगे सॉल्व करें, एक बार प्लस यानी एस प्लस टी प्लस यू हो जाएगा, एक बार माइनस यानी एस प्लस टी माइनस यू अपॉन फिर एक बार प्लस एक बार माइनस, तो एक बार प्लस यूज करेंगे आप क्या लिखेंगे एस प्लस टी प्लस यू, और जब आप माइनस यूज करेंगे क्या आएगा एस माइनस टी माइनस यू, क्योंकि दोनों पॉजिटिव है तो माइनस करते हुए दोनों माइनस हो जाएंगे। अब कोई वैल्यूज कट रही है क्या, तो देख लो कौन सी कट रही है, तो ये दोनों कट गए आपस में, और आपका आंसर क्या आएगा एस प्लस टी माइनस यू एंड एस माइनस टी माइनस यू। देखो कौन सा ऑप्शन नजर आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। तो ऐसे आपको सॉल्व करता है, कर लो नोट इसको। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन। तो हर एक क्वेश्चन बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बस आपको हर एक फिक्स फॉर्मेट पता होना चाहिए, तो वो आपने सीखा अभी। देखो अगला क्वेश्चन है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इजिकल टू ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। देन आपसे पूछा गया कुछ इस प्रकार से वैल्यू दे रखी है, आपको अगर दिखने में बहुत बड़ी लेंथी वैल्यू दिख रही है लेकिन बहुत आसान है, उसके लिए क्या करना होगा, आपको एक चीज ध्यान रखनी पड़ी, आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इजिकल टू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, अगर ये फॉर्मेट कभी भी आपको एग्जाम में गिवन मिल जाए ये वाला, तो आपको ध्यान रखना है कि जो ए होगा वही बी होगा और वही अपने पास सी होगा, यानी इन तीनों का मान हमेशा बराबर बराबर होगा। यानी आप ए की जगह बी लिख सकते हैं, बी की जगह सी लिख सकते हैं। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे, तो आप लिखेंगे 11 ए की पावर 4, 13 क्या बी की जगह ए लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, 17 सी की जगह ए लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं आप, अपॉन 11 ए स्क्वायर एंड बी स्क्वायर, क्या आप बी की जगह भी ए लिख सकते हैं। तो जब आपने बी की जगह ए लिखा है यानी आपने इस तरह से लिखा है ए स्क्वायर और बी स्क्वायर की जगह आपने ए स्क्वायर एंड ए स्क्वायर, क्या ये ए की पावर 4 बनेगी कि नहीं बनेगी, ए की पावर 4 बन जाएगी। तो इसी तरह से आगे भी यही बनेगा, यानी आप यहां पर लिखेंगे 17 ए की पावर 4, फिर आएगा 9 ए की पावर 4, फिर आएगा 15 ए की पावर 4। अब देखो यहां पर कि ए की पावर तो सभी में कॉमन आ रही है, ए की पावर तो 4 कट जाएगी आपस में, ए की पावर 4 कटेगी, इसको भी तो ऐड कर लो, 11 और 13 24 और 17 41 ए की पावर 4, यहां पर देखो 17 और 9 28, 28 और 15 कितना आ जाएगा, सॉरी 26, 26 और 15 ये भी कितना आएगा अपने पास में 41 ए की पावर 4। तो आपका आंसर कितना आएगा 1। तो इस तरह से सॉल्व करना है, ज्यादा कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं रखना है, बस आपको ये फॉर्मेट याद रखना है। इतना याद तो आपके पास है विद इन 30 सेकंड के अंदर अंदर आपका आंसर आ जाएगा। तो इसको आप नोट करिए, बिना कुछ बातें किए हुए बहुत अच्छे ढंग से सेशन होगा आपको, ओनली ऑन पढ़ाई। देखो अगला क्वेश्चन आपके सामने है, अच्छे ढंग से पढ़ेंगे पहले कि x प्लस 1 अपॉन एक्स इजिकल टू 5 और x का मान ग्रेटर देन 1 रहेगा, एक से बड़ा होगा, तो आप बताएंगे x की पावर 8 माइनस 1 अपॉन एक्स की पावर 8। देखो नंबर थोड़े बढ़े जाएंगे, कैलकुलेशन बढ़ेगी, लेकिन आपको अगर शॉर्टकट चीज़ें याद रहेगी थोड़ी थोड़ी तो आप बहुत अच्छे ढंग से कर पाओगे। शॉर्टकट ध्यान रखना
क्या आपको एक बात तो ध्यान ये है ही कि a की पावर 8 माइनस आया, मतलब ये एक बार प्लस, एक बार माइनस, एक बार प्लस, एक बार माइनस, इस तरह से मल्टीपल से बनता है हमेशा। तो देखो मैं पहले पूरा फॉर्मेट लिखवा देता हूं आपको कि x की पावर 8 माइनस 1 अपॉन एक्स की पावर 8, तो इसको आप जैसे कन्वर्ट करो अपना साथ आती हैं, x की पावर 4 1 अपॉन एक्स की पावर 4 मल्टीपल होता है x की पावर 4 माइनस 1 अपॉन एक्स की पावर 4, एक बार प्लस एक बार माइनस। तो फिर आपने देखा कि ये तो प्लस वाला तो वहीं रह गया, प्लस वाला तो यहीं रह गया। अब इस माइनस वाला को फिर से तोड़ेंगे, क्या लिखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, एक बार प्लस और एक बार हो जाएगा माइनस। क्लियर है बात? तो यहाँ आप तोड़ सकते हैं। इसको फिर तोड़ेंगे तो एक्स प्लस 1 और माइनस 1 अपॉन एक्स होगा कि नहीं होगा, तो बिल्कुल हो जाएगा। यानी इसको हम फिर से तोड़ेंगे तो एक बार लिख सकते हैं एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स और एक बार लिख सकते हैं एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स, और ये चीज़ें सेम रह ही जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, और ये हो जाएगा एक्स पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4। इसमें किसी का कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो आपको जब भी x की पावर 8 माइनस 1 अपॉन एक्स की पावर 8 चाहिए, मतलब इन सब का मान आपको चाहिए। तो अब देखो इनका मान आएगा कैसे, तो आएगा ऐसे जैसे आपको डाटा दिया गया है। आपको दिया गया कि x प्लस 1 अपॉन एक्स इजिकल टू 5, एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स इजिकल आपको 5 दिया है, तो आप इसका x माइनस 1 अपॉन एक्स निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते, बिल्कुल निकाल सकते हैं। 5 का स्क्वायर माइनस 4 कितना आ जाएगा, √21। तो ये आपने इसका मान निकाल, यानी इन दोनों का मान आ चुका अपने पास। अब चाहिए इन दोनों का मान, तो आप इसका स्क्वायर कर लो। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर कितना होगा भाई, तो आप बोलेंगे 5 का स्क्वायर माइनस 2 इजिकल टू कितना आएगा, 23। एक बार फिर से स्क्वायर करेंगे अपने पास ये भी आ जाएगा, एक्स की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4, तो आप लिखेंगे 23 का स्क्वायर माइनस 2, तो 23 का स्क्वायर 529 माइनस 2 527। तो आपको जितनी चीज़ों की ज़रूरत थी सब के सब आपके पास अवेलेबल हो चुकी है। अब आपको करना है क्या, इन सब का मल्टीपल ही तो करना है, तो मल्टीपल करो एंड आपका आंसर आ जाएगा। तो मल्टीपल किस किस का करेंगे आप, तो आप मल्टीपल करेंगे भाई एक्स की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 यानी 527 से। आ गया मल्टीपल एक्स स्क्वायर यानी किससे, 23 से। फिर अगला मल्टीपल किससे करेंगे आप, 5 से। फिर अगला मल्टीपल करेंगे आप 21 रूट के अंदर, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन अब आपको मल्टीपल भी तो करना पड़ेगा। देखो 23 इंटू 5 115, 115 को 527 से मल्टीपल करना है, 527 को मल्टीपल करेंगे 115 रूट 21 से। लास्ट का डिजिट 5 तो सारे ऑप्शनों में है, यहाँ A1 तक 0 एंड 5 भी 2 ऑप्शन में है। अब आपको आगे कैलकुलेट करना ही पड़ेगा। तो 115 इंटू 7 कितना आएगा, हाँ ये हो जाएगा 700, 15 इंटू 7 105 यानी 805, तो कैरी जाएगा 80, 115 इंटू 2 230 और 80, ये हो जाएंगे अपने पास है, हाँ 230 एंड 80 310, कैरी 31, ये हो जाएगा 5 से मल्टीपल करो 115 को तो 575 और 31, तो 575 और 31 हो जाएंगे 606। तो आपका आंसर क्या आएगा 6605 रूट 21। इस तरह सॉल्व करें। देखो आपको चीज़ें पूछी वो लेंथी है, बिल्कुल कैलकुलेटिव है, लेकिन जो आपको पास जो आंसर निकालना है ना उसको आप थोड़ा जल्दी कर सकते हैं, कि आपको आगे से आगे स्टेप पता होना चाहिए कि एग्जाम में बैठने के बाद आपको सोचना नहीं पड़े कि अब आगे क्या होगा। आपका पेन जल्दी जल्दी आगे से आगे चलता रहे, जितना जल्दी पेन चलेगा उतना जल्दी आपका आंसर आना चाहिए। तो हर एक चीज़ों को समझेंगे आप बिल्कुल अच्छे ढंग से। अगला क्वेश्चन देखो। अब देखो ये क्वेश्चन आया था सीजीएल के अंदर, सबसे लेंथी टू लेंथी यही क्वेश्चन था, लेकिन इसको भी आप थोड़ा आसान कर सकते हैं। सबसे जो लेंथी क्वेश्चन लगा था इस पूरे सीजीएल प्री के अंदर यही क्वेश्चन था अलजेब्रा का। तो यहां पर देखो आपको x का मान दिया गया है, y का मान दिया गया है, एंड अगर आपने x का मान x की जगह और y का मान y की जगह पुट किया तब भी आपका आंसर आया, कोई गलत बात नहीं है, लेकिन थोड़ा सा अपने पास कैलकुलेशन बढ़ जाएगी। तो देखो ध्यान से मैं इस चीज़ को लिख रहा हूं कि यहां पर आपको पूछा क्या गया 27x³ -58 एक्स स्क्वायर वाई, अगला है +31,
एक्स वाई स्क्वायर और फिर है -8y³। अब इस चीज़ को ध्यान से समझना, जब अपने पास एक फॉर्मूला आता है देखो इस तरह से कि a माइनस बी का होल क्यूब, a माइनस बी का होल क्यूब, तो हम इसको फॉर्मूले को लिखते हैं a³ -3a² b प्लस 3ab² माइनस लिखते हैं b³। ये फॉर्मूला बनता है अपने पास में, एक बार प्लस एक बार माइनस, एक बार प्लस और एक बार माइनस। तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमको लगता है कि ये भी किसी न किसी का फॉर्मूला बन सकता है। लेकिन बीच में देखा ये तो 3 का मल्टीपल तो है ही नहीं भाई, फर्स्ट एंड लास्ट तो ठीक है क्यूब बन रहा है, लेकिन जो बीच वाला नंबर है ये तो किसी का मल्टीपल है ही नहीं। लेकिन हम फिर भी देखते हैं कि इसमें से कुछ नंबर तोड़ के बाहर ले आए, कुछ नंबर तोड़ के हम बाहर ले आए। तो आप यहाँ पर लिखेंगे कि 27x³ अपनी जगह पर है। अब जब 27 होगा मतलब यहाँ पर 3 आएगा, 3x 3 का क्यूब भी तो 27 होता है। अब जब 3 आएगा और लास्ट में अपने पास यहाँ पर 8 है, मतलब यहाँ पर 2 आना चाहिए। अगर यहाँ पर अपने पास 3x एंड 2y होता है तो अपने पास यहाँ पर फॉर्मूला बनता है 27x³ माइनस कितना होगा भाई 3a² b, यानी 3 इंटू 9, 27 इंटू 2 54, 54x² y प्लस यहाँ पर कितना आएगा अब 3ab², यानी 2 का स्क्वायर 4 इंटू 3 12 इंटू 3 36। तो ये आएगा 36xy² माइनस 8y³। तो ये फॉर्मेट बनना चाहिए था अगर यही फॉर्मूला होता तो, लेकिन आपने देखा बीच में चीज़ एक्स्ट्रा है तो हम ये लिखेंगे, बाकी चीज़ों को एक्स्ट्रा बाहर कर देंगे। तो देखो मैंने यहाँ पर 54 चाहिए, तो आपको पता है 4 यहाँ पर एक्स्ट्रा है, 4 यहाँ पर एक्स्ट्रा है। अब यहाँ पर मेरे को चाहिए 36xy², तो मेरे को पता है कि यहाँ पर जो जितना ज़्यादा लिया उसको वापस घटाना पड़ेगा, यानी 5 मेरे को एक्स्ट्रा वापस घटाना पड़ेगा। और माइनस कितना है 8y³। क्लियर है? जो ऊपर वाला था वही मैंने नीचे से लिखा है, लेकिन यहाँ पर मैंने इसको तोड़ा है और इसको भी मैंने तोड़ा लिखा है, तोड़कर लिख दिया गया। अब आपको पता है कि यहाँ से इससे इससे एंड इनसे और इनसे, तो ये फॉर्मूला बन गया। तो आप यहाँ पर ये लिख सकते हैं कि 3x माइनस 2y इनका हो जाएगा क्यूब, यहाँ पर बचा माइनस 4x² y एंड माइनस 5x² xy²। तो माइनस मैंने कॉमन ले, क्या बचेगा 4x² y प्लस आएगा मेरे पास 5xy²। अब आपको यहाँ पर ही वैल्यू पुट करनी x की x और y की जगह। ठीक है, इतना आप कर पाते हैं। अगर आपने इतना नहीं सोचा था एग्जाम के अंदर तो आपको डायरेक्ट वैल्यू पुट करनी थी। लेकिन अब आगे से ध्यान रखना, ऐसे फॉर्मूले में कोई क्वेश्चन आए तो कुछ ना कुछ फॉर्मूला हमेशा बनता ही बनता है अलजेब्रा के अंदर। अब देखो आप x की जगह कितना रख सकते हैं -5 एंड y की जगह रख सकते हैं आप -7। तो -5 रखो कितना आएगा -15 और 7 रखेंगे तो 7 इंटू 2 14 माइनस एंड माइनस प्लस, यानी यहाँ पर क्या बचेगा -1 और -1 का क्यूब भी करोगे तब भी कितना आएगा -1। तो ये चीज़ें कट गई। ये माइनस का 4 इंटू x² -5 का स्क्वायर 25, y कितना अपने पास है -7, तो 25 इंटू 400 इंटू माइनस कितना हो जाएगा -700 प्लस 5x², x मल्टीपल होगा -5 इंटू 49 इंटू 5, -5 प्लस 5 है और y का स्क्वायर यहाँ हो जाएगा 49। तो आप यहाँ पर लिखेंगे -49 इंटू 25, 49 इंटू 25। अब करेंगे कैलकुलेट आप, तो यहाँ से आएगा -1, ये आएगा -700 और ये कितना है 25 इंटू 2 225, 22, 25 इंटू 400 और 1225, तो 1225 और 700 हो जाएंगे 1925। लेकिन किस में आएगा माइनस, और माइनस और माइनस हो जाएगा पॉजिटिव, तो 1925 में से एक घटाएंगे, आपका आंसर आएगा 1924। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। तो इसको आप नोट करेंगे, एक अच्छा क्वेश्चन था, तो उसके लिए ये आपको अगर फॉर्मेट याद था तो आप थोड़ा जल्दी कर पाएंगे। तो इसको आप अभी नोट करेंगे। और आपके सामने आया है अगला क्वेश्चन। देखो अगले क्वेश्चन को भी फिर से आसान क्वेश्चन है। आपको बोला कि x + 1/x = 10, तो इसके पावर 4 + 1/4। देखो बहुत ही आसान क्वेश्चन है अगर आपको ये डायरेक्ट चीज़ें पता है कि भाई x + 1/x =
10, इसका स्क्वायर को कितना आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² क्या होता है, आप लिखते हैं 10 का स्क्वायर -2, यानी कितना आएगा 98। फिर से इसका स्क्वायर करो, x⁴ प्लस 1/x⁴ स्क्वायर हो गया, तो यहाँ पर क्या आएगा अपने पास 90 का 2 का स्क्वायर -2, 98 का स्क्वायर होता है -2 यानी 0,4, इसमें से 2 और घटाओ 96, -2 इजिकल टू आपका आंसर आएगा 9602, ऑप्शन नंबर बी। ऐसे आपको सॉल्व करते रहना कि लगातार आपको चलते रहना है, ये फिक्स फॉर्मेट मिल जाए कि भाई ऐसे टर्म दोनों का मल्टीपल करने से 1 आ रहा है, तो हम ये फॉर्मेट आगे से आगे लगाते रहते हैं, स्क्वायर करने से हमेशा प्लस से स्क्वायर करते हैं -2 इस तरह से लिखते जाएंगे। करो इसको नोट। अगला क्वेश्चन देखो आपके सामने आया है कि x⁴ -2x² + 1 डिवाइड करेंगे x² -2x + 1 से। समझना इसको कि x⁴ -2x² + 1, x⁴ -2x² + 1 डिवाइड कर रहे हैं आप x² -2x + 1 से। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास में फॉर्मूला मिलकर नजर आएगा। कैसा फॉर्मूला देखते हैं इसको कि भाई a² -2ab + 1 है कि नहीं। देखो इसको मैं फॉर्मूला बनाऊं तो आपके सामने ये नजर आएगा कि x² -1 का होल स्क्वायर होगा कि नहीं होगा, a² -2ab -b + b², ठीक है। नीचे वाला देखा जाए तो ये भी अपना फॉर्मूला ही बन रहा है कि भाई x -1 का होल स्क्वायर बना कि नहीं बना, बिल्कुल बन चुका है। अब देखो इसको और आगे कैलकुलेट करेंगे तो आप पता है स्क्वायर लिखा है, लेकिन इसके अंदर भी तो कुछ चीज़ें हैं। क्या x² -1 का स्क्वायर लिख सकते हैं इसको हम, तो ये इस चीज़ को आप वापस से लिख सकते हैं ऐसे कि भाई एक बार तो प्लस हो जाएगा और एक बार माइनस, इसका है पूरा स्क्वायर अपॉन अपने पास दिया है x -1 का स्क्वायर। आई समझ में कि इसको हम तोड़कर ऐसे भी लिख सकते हैं, एक बार प्लस एक बार माइनस, ऊपर का स्क्वायर बिल्कुल सेम है जैसा दिया था। चलिए ठीक, अब इसको मैंने थोड़ा और आगे लिखा था। आपको पता है स्क्वायर का मतलब होता है कि संख्या को 2 बार मल्टीपल करना, यानी x + 1 एंड x -1 फिर से मल्टीपल किससे होगा, x + 1 एंड x -1 से। और नीचे वाली चीज़ को मैं क्या लिख सकता हूँ, x -1 एंड x -1, स्क्वायर का मतलब 2 बार ही है, तो आपने देखा ये चीज़ें 2 बार तो कट गई। क्या बचा, x + 1 × x + 1 यानी x + 1 का स्क्वायर, और x + 1 का स्क्वायर कौन सा हो जाएगा, x² + 2ab + 1, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो ऐसे आपको सॉल्व करना है एग्जाम के अंदर, ज़्यादा कुछ नहीं सोचना है, बस जिस हिसाब से आपको पता चीज़ें हैं, बेसिक फॉर्मूला, कोई नए फॉर्मूले यूज नहीं हो रहे हैं, जो आपने पढ़ा है बस वही याद रखना है। कर लो इसको नोट, ठीक है। इससे आसान तरीका आपको कहीं नहीं मिलने वाला है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके पास है a + 1/a = 7, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a⁵ + 1/a⁵। तो इसका भी एक फॉर्मूला बता देता हूँ मैं आपको। वही फॉर्मूला बन रहा है जो 1/1 वाले, कि भाई अगर आपको दिया जाए a⁵ + 1/a⁵, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, तो सीधा सा फॉर्मूला होगा कि एक बार स्क्वायर कर लो एक बार क्यूब कर लो, क्योंकि पावर 2 और 3 का मल्टीपल तो पावर 5 होता है। एक बार प्लस एक बार क्यूब करेंगे, एक बार पावर 2 करेंगे। लेकिन देखो मल्टीपल करने से कुछ चीज़ें अपना बच जाएगी, उस चीज़ों को वापस से घटा लेंगे, इसलिए क्या करेंगे यहाँ पर माइनस करेंगे a + 1/a। तो इतना सा फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। अब इतना सा फॉर्मूला याद है आपको, तो हम वैल्यू पुट भी कर सकते हैं आगे। कैसे कि भाई आपको a + 1/a = दिया है 7, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो a² + 1/a² = क्या आएगा, 7 का स्क्वायर -2 = आप लिखेंगे 47 हो गया ये तो। अब इसका हम जब क्यूब करेंगे यानी a³ + 1/a³, तो आपका आंसर होता है 7³ -3 × 7। ये भी आप डायरेक्ट याद रख सकते हैं। तो आप देखा यहाँ पर कितना आएगा, 343 में से 21 घटाओ कितना बचेगा, 322। ये हो गया सर। अब आपको जो चीज़ें दे रखी उसकी वैल्यू पुटिंग कर लो,
पावर 2 कितना है 47 है, पावर 3 कितना है 322, घटाना कितना है उसमें से 7। देखो भाई, तो आपने देखा 7 इंटू 2 14 में 7 गया, 7 बचेगा, लेकिन 7 3 ऑप्शन में। चलो आगे मल्टीपल कर ही देते हैं। 47 इंटू 2 94, कैरी 9, 94 एंड 9 11 हो गया, 94 एंड 9। हाँ हाँ देखो 47 इंटू 2 94 और पीछे 9 बचे थे, 9 और 4 13, 103। अब बचा 10, 47 इंटू 3 141 और 10 151, माइनस कितना घटाएंगे 7, तो आपका आंसर आएगा 151। तो इसमें 7 घटाओ कितना आएगा अपने पास में, हाँ 27। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा 151 27, आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। तो इसको आप नोट करेंगे। तो ये चीज़ें ध्यान रखना, अगर ये फॉर्म में आपको 7 देर का है, स्क्वायर वाले फॉर्म तो आपने पढ़ी थी नहीं, स्क्वायर -2, जब आपको क्यू पूछा जाए आपको क्या करना होता है, उसका नंबर का क्यू -3 इंटू उस नंबर का 3 गुना आपको घटाते हैं। तो एक छोटी सी नोट कर लेना आप कि अगर कभी भी ऐसा आपको मिले कि भाई a + 1/a = दिया जाए k, तो a की पावर 3 + 1/a की पावर 3, ये अपने पास हो जाएगा k की पावर 3 - 3k। इतना सा आपको ध्यान में रखना है, रख लोगे इतना ध्यान तो करो इसको नोट, एंड हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखो आपके सामने है, आपको दिया है कि x - 1/x = √6, x का मान 1 से बड़ा है, तो आप बताएंगे x की पावर 8 - 1/x की पावर 8। अभी मैंने एक फॉर्मूला लिखा था x की पावर 8 वाला, लिखा नहीं लिखा, तो उसी के अकॉर्डिंग हम इसको भी सॉल्व कर लेंगे। तो आपको पता है इसके लिए क्या जरूरत पड़ेगी, x की पावर 4 जरूरत पड़ेगी, x की पावर 2 जरूरत पड़ेगी, x पड़ेगा एक बार प्लस में एक बार माइनस में। तो आपने देखा x - 1/x = कितना दिया गया है √6। तो आप बता सकते हैं जल्दी से x + 1/x कितना होगा, तो आप बोलें इसका स्क्वायर करेंगे, √6 का स्क्वायर करेंगे, +4 करेंगे और वापस हम रूट कर लेंगे। तो 6 और 4 10, एंड रूट में कितना आएगा 10। ये प्लस वाली फॉर्म होगी। अब आपको चाहिए इससे इसके किसी भी से अगर स्क्वायर वाले फॉर्म चाहिए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, x² + 1/x² कितना होगा, इसका स्क्वायर करेंगे 6 और +2, यानी कितना आ जाएगा अपने पास में 8, यानी √6 का आपने स्क्वायर किया, +2 करते हैं माइनस वाले में। अब इसी में चाहिए आपको, हाँ अब हम इन दोनों का मल्टीपल करेंगे, किसका, एक बार प्लस और एक बार माइनस वाले का, इन दोनों का मल्टीपल करेंगे तो अपने पास में माइनस वाली फॉर्म आ जाएगी, x² - 1/x², तो ये हो जाएगा √60, यानी क्या लिख सकते हैं 2√15, 15 × 4 60 होता है, तो आप √60 को क्या लिख सकते हैं 2√15 भी लिख सकते हैं। अब देखो अपने पास चाहिए पावर 4 वाली, यानी आपने देखा है यहां से स्क्वायर करेंगे पावर 4 आ जाएगा, तो अपने पास कितना आएगा 8 का स्क्वायर -2 = ये आ जाएगा 62, और इन दोनों को गुणा करेंगे तो x की पावर 4 - 1/x की पावर 4 ये भी आ जाएगी, कि भाई इन दोनों का मल्टीपल कितना आएगा 16√15। तो ये चीज़ें आपको ध्यान होनी चाहिए, ये माइनस वाला टर्म कैसा आई, एक बार प्लस और एक बार माइनस वाला मल्टीपल करने से, और ये माइनस कैसा है इन दोनों को मल्टीपल करने से। अब आपको चाहिए इसका मतलब, तो इसका मतलब डायरेक्ट यही होता है कि एक बार प्लस और एक बार माइनस x की पावर 4, इनका ही मल्टीपल आपसे पूछा गया है, एक बार प्लस और एक बार माइनस। तो जब प्लस में लिखेंगे हम क्या लिखेंगे 62, माइनस में क्या लिखेंगे 16√15, तो आपका आंसर आएगा 62 × 16√15। तो √15 तो चारों में है, मल्टीपल करो 16 × 2 32, यानी लास्ट डिजिट 2 आना चाहिए, 2 ऑप्शन गलत हो गए। अब 2 32, 96 एंड 3 99, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ऐसे आपको सॉल्व कर लेना है। तो बहुत आसान चीज़ें हैं, आपको ये फॉर्मूले हमेशा पता होना चाहिए। बनेंगे कैसे, एक बार प्लस एक बार माइनस है, तब पास में
माइनस वाला बनता है, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक बार ए प्लस बी एंड ए माइनस बी का मल्टीपल होता है। अब मेरे को नहीं लगता है कि आप लोग इन सब को भूलेंगे, कभी भी नहीं भूल पाओगे, आपको ये डायरेक्ट चीज़ें याद रखनी है। चलो अगला क्वेश्चन फिर एक शानदार क्वेश्चन आया अलग टाइप्स का। आपको बोला है ए प्लस बी प्लस सी इजिकल टू 12 कि ए बी सी तीनों का सम कितना होना चाहिए 12, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इजिकल टू 47, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3ab। तो एक फॉर्मूला लिख लेंगे पहले आप। फॉर्मूला आपका ये रहेगा ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3ab इजिकल, एक फॉर्मूला बनता है अपने पास है ए प्लस बी प्लस सी, इन तीनों का सम का मल्टीपल किसके साथ होगा, ए प्लस बी प्लस सी इसके स्क्वायर माइनस 3 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ये फॉर्मूला बस आपको इतना सा याद रखना था। इतना फॉर्मूला आपको याद है, बहुत जल्दी से आंसर निकालें कि इसका एक आंसर आपसे पूछा गया तो आप बोलेंगे ए प्लस बी प्लस सी कितना 12, तो आप लिखेंगे यहाँ पर 12, अंदर कितना है 12 का स्क्वायर 144 माइनस 3 इंटू 47, 3 इंटू 47, तो 3 इंटू 47 ये तो कितना आएगा 141, तो 141 घटाएंगे तो देगा 3, तो 12 इंटू 3 आपका आंसर कितना आ जाएगा 36। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो एक फॉर्मूला एंड उसका कंसेप्ट आपको याद होना चाहिए। ये भी एक फिक्स पैटर्न था, लेकिन अब आजकल इस पर क्वेश्चन कम आने लगे, और जो पहले हम पढ़ रहे थे ना 1x प्लस 1/x वाले, उस पर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं आजकल। तो उन सब का ध्यान रखना आपको, ये फॉर्मूला भी साथ में ध्यान रखना है। इसके बेस पर भी 4-5 क्वेश्चन आए थे, लेकिन मैंने एक ही क्वेश्चन उठाया क्योंकि सेम टाइप बराबर रिपीट हो रहे थे। अब देखो अगला क्वेश्चन ये भी है, बस कैलकुलेशन क्वेश्चन है, ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं, मेथड लगाने कोई ज़रूरी नहीं, यहाँ पर कोई है ही नहीं ऐसा कि डायरेक्ट आपको मल्टीपल दिया प्लस है मल्टीपल है तो जैसे जैसे दिया गया उस तरह से हम करते जाएंगे। तो देखो कि पहले आपको दिया a माइनस 2b एंड b माइनस 3a इसका मल्टीपल, फिर आपको दिया है a प्लस बी एंड a माइनस 3b का मल्टीपल, फिर आपको दिया है b माइनस 3a एंड 4a माइनस 5b का मल्टीपल, लेकिन यहाँ पर साइन किसका है माइनस का। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी, इनका मल्टीपल एंड लास्ट में आप इसका मल्टीपल कर लेंगे। तो पहले हम इसका मल्टीपल करते हैं, जो पहले टर्म्स आपको दी गई हैं a माइनस 2b एंड b माइनस 3a, करें मल्टीपल। देखो कि भाई इसका मल्टीपल करो, एक का मल्टीपल b के साथ में करेंगे, देखो यहीं से कर लो a माइनस 2b मल्टीपल करेंगे आप b माइनस 3a से, तो आपका आंसर यहाँ से कितना आएगा, चलो एक साथ में पूरा लिख ही देता हूँ, a प्लस बी मल्टीपल है a माइनस 3b माइनस है b माइनस 3a मल्टीपल है 4a माइनस 5b। क्लियर बात यहाँ तक। अब करेंगे मल्टीपल हम, तो आपने इन दोनों का मल्टीपल क्या आएगा ए बी माइनस 2b स्क्वायर, 3a को a से गुणा किया तो माइनस 3a स्क्वायर, 3a इंटू 2b कितना आ जाएगा प्लस 6ab, क्योंकि माइनस इंटू माइनस हो गया प्लस। अब प्लस का साइन है प्लस लगा दिया, a को a से गुणा किया a स्क्वायर, a को b से गुणा किया ab, 3b को a से गुणा किया माइनस 3ab, b को b से गुणा करें तो कितना आ जाएगा माइनस 3b स्क्वायर। क्लियर बात है। अब यहाँ पर साइन है माइनस का, तो इनको मल्टीपल करते हुए साइन चेंज हो जाएंगे, बाहर आते ही ध्यान रखना इस बात का, यानी 4a को b से गुणा किया तो कितना आएगा 4ab, लेकिन किसका माइनस का। अब मैंने 4a को 3a से मल्टीपल किया, कितना आएगा माइनस 12a स्क्वायर, लेकिन बाहर भी माइनस है इसलिए हो जाएगा प्लस 12a स्क्वायर। यहां पर देखो 5b को b से गुणा करेंगे b स्क्वायर बनेगा माइनस 5 और माइनस ये हो जाएगा प्लस 5b स्क्वायर। अगला मल्टीपल है 5b का 3e से, माइनस इंटू माइनस प्लस, और बाहर वाला माइनस ने वापस माइनस हो गया, 3 इंटू 5 15 माइनस 15 ab। क्लियर है बात। अब देखो आप आगे सॉल्व करेंगे, ab को ऐड कर लें एक साथ में, ये ab 1 एंड 6 7 ab 8 ab, 8 में से 4 गया 4 बचा, और 4 में से 15 गया है माइनस हो गया, कुछ और छूट गया क्या, हाँ ये 3। देखो
ए बी एंड 6AB 7AB एंड 8 हो गया। 8 तो अपने पास पॉजिटिव होगा, इसमें घटेंगे कितना, 3 और 4 7 और 15 22, यानी आएगा अपने पास -14AB। ए बी तो किस में आएगा, माइनस के अंदर। अब ए स्क्वायर भी काउंट कर लेते, यहाँ पर -3 और एक -2, -2 और 12 में से गया तो कितना बचेगा, 10A स्क्वायर। बी की बात करें तो -2 एंड ए वापस का है बी स्क्वायर, -3 एंड 5, तो -2 -3 ये कट गया आपस में पूरा पूरा, तो अपना बी कुछ बचा नहीं। आंसर कितना आएगा, 10A स्क्वायर -14B, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसको आप नोट कर लेंगे अभी। चलो अगला क्वेश्चन देखेंगे आप, आसान सा क्वेश्चन देखो, एक्स स्क्वायर -15x + 1 = 0, देन फाइंड x की पावर 4 -223x स्क्वायर + 6। इसको सॉल्व करने का एक राइट तरीका आपको देखना पड़ेगा, वरना अपन कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ा लेंगे। देखो सही तरीका क्या होगा इसका, कि मैंने यहाँ पर एक नंबर देखा 223, ये तो मल्टीपल करने से आएगा, इसकी वजह से मैंने एक नंबर यहाँ पर देखा कि 15 है और 15 के स्क्वायर -2 है। ये 15 के स्क्वायर 225 होता है, उसमें से 2 घटाएंगे तो 223 आता है, यानी कहीं ना कहीं इससे स्क्वायर से रिलेशन है, इसके स्क्वायर से कुछ करना पड़ेगा। तो आप यहाँ पर लिखेंगे एक्स स्क्वायर -15x + 1 = 0। अब मैंने अगर सब में x का डिवाइड किया कितना आएगा, x -15 प्लस क्या हो जाएगा 1/x होगा कि नहीं होगा, सब में x का भाग देंगे तो आप यहाँ से बोलेंगे कि x + 1/x = कितना आएगा 15। x + 1/x = आपके पास 15 आ गया। अब मैं जैसे इसका स्क्वायर करूंगा, स्क्वायर करते मेरे पास क्या आएगा, x स्क्वायर + 1/x स्क्वायर, तो आप यहाँ पर लिखेंगे 15 का स्क्वायर -2 = कितना हो जाएगा 223। 223 मिला आपको, यानी इसकी जगह आप ये वाली वैल्यू पुट कर सकते हैं, कभी आपको इंटरचेंज भी करना पड़ेगा। यानी अब आप इसको लिखेंगे कि x की पावर 4 -223x प्लस होगा 6, तो आपने लिखा है x की पावर 4 अपनी जगह पर है, माइनस इसकी जगह आप क्या लिख सकते हैं x स्क्वायर + 1/x स्क्वायर, इसका मल्टीपल किसके साथ करेंगे, x स्क्वायर के साथ में, प्लस अपने पास आएगा 6। यहां तक की बात समझ आई आ गई हो। तो अब देखो आप आगे भी कैलकुलेट करेंगे कि एक्स स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर, एक्स की पावर 4 तो ये वाला कट गई, यानी एक्स की पावर 4 माइनस एक्स की पावर 4 + 1 और 6, लेकिन ये -12 था इसलिए +1 नहीं आएगा, किसमें आएगा -1। तो आपका आंसर आपके सामने दिख ही रहा है, क्या आएगा, ये दोनों कट गई तो आपका आंसर आएगा 5। ऐसे आपको सॉल्व कर लेना, बहुत आसान चीज़ है, ठीक है। तो यही तरीका अपने पास सबसे बेस्ट तरीका होगा इन क्वेश्चन को सॉल्व करना। तो एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं, यहाँ पर कभी कभार यहाँ पर 3 होता है तो वहाँ पर 18 मिल जाएगा आपको, कभी कभार 7 मिल जाते हैं, तो आपको थोड़ा बहुत नंबरों से ध्यान करते हुए चेक कर लेना चाहिए, ठीक है। चलिए एक अगला क्वेश्चन आपके सामने है, आपको बोला कि x - 1/x = 2√2, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x की पावर 6 + 1/x की पावर 6। तो देखो आपने देखा x - 1/x = कितना है 2√2, तो अगर मैंने इसका स्क्वायर किया तो कितना आएगा, और वो भी प्लस के अंदर, तो आपका आंसर होगा कि 2√2 इसका स्क्वायर करेंगे और +2 ऐड करते हैं, क्योंकि माइनस से प्लस आएगा तो +2 करते हैं। तो 2√2 का स्क्वायर कितना होगा भाई, 4 × 2 8, 8 और 2 कितना हो जाएंगे 10, कितना बन गया 10। अब आप इसका जैसे वापस से क्यूब करेंगे, यानी x स्क्वायर + 1/x स्क्वायर, इसका आप क्यूब करेंगे तो आप बोलेंगे भाई 10 का भी तो क्यूब करेंगे, 10 का भी तो क्यूब करेंगे, लेकिन जैसे आप इसको कन्वर्ट करते हुए आप लिखते हैं आगे x की पावर 6 + 1/x की पावर 6, तो ये पावर 3 हो गई, यानी 10 की पावर 3 -3 × 10, वापस वही फॉर्मूला। देखो इन दोनों का मल्टीपल क्या 1 बन रहा है कि नहीं बन रहा, तो आप क्यूब करेंगे तो वापस यही फॉर्मेट बनेगा, यानी 1000 में से 30 घटाओ, आपका आंसर कितना आएगा 970। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो हर एक चीज़ों को आपको ध्यान में रखना, बहुत शॉर्ट हो जाएगा आपका सॉल्यूशन।
करिए इसको नोट। एंड हम बढ़ रहे हैं कि अगले क्वेश्चन के अंदर एक अलग टाइप के अंदर। यहाँ पर बिल्कुल बेसिक अपने पास कैलकुलेशन है। आपको पूछा है इफ 2a माइनस 5 डिवाइड बाई a माइनस 4b माइनस 5 बाई b प्लस 6c प्लस 5 बाई c इजिकल टू 0। ये तो आपको इतना तो दिया गया है, इतनी चीज तो आपको दे रखी है। देन आपसे पूछा ये है a माइनस बी ए अपॉन 1 अपॉन ए माइनस 1 अपॉन बी माइनस 1 अपॉन सी। तो इसका आंसर अपने पास इसमें से ही आएगा। एक चीज समझना पहले आप कि जैसे मैंने लिखा यहाँ पर 19 को डिवाइड करूँ मैं 4 से, कोई दिक्कत नहीं। इसको मैंने ऐसे तोड़कर लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता हूँ कि भाई 16 बाई 4 प्लस 3 बाई 4। इसमें बताओ आप हाँ या ना, क्या इतना मैं लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता हूँ? आपको पता है वापस 16 और 3 तो 19 ही आ रहे हैं और अपने पास डिनोमिनेटर का एलसीएम आ जाएगा, वापस वही बात है। तो इस चीज़ को ये लिख सकते हैं, इस चीज़ को ये लिख सकते हैं, दोनों एक दूसरे के वॉइस वर्सा है। तो आप इस चीज़ को भी तो तोड़ सकते होंगे ना, तो वही चीज़ हम अब करने वाले हैं। तो ध्यान से समझना इसका सॉल्यूशन, क्योंकि एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन दोबारा आए तो आपके कभी गलत नहीं होने चाहिए। देखना उसी पैटर्न को कि मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 2a अपॉन a लिख सकता हूँ, माइनस 5 बाई ए भी लिख सकता हूँ, मैं इसको लिख सकता हूँ। इसको माइनस तोड़ा मैंने, माइनस 4b अपॉन b लिख सकता हूँ, लेकिन ये अंदर का माइनस और माइनस हो जाएगा, प्लस आप लिख सकते हैं 5 बाई b। क्लियर बात? प्लस मैंने लिखा यहाँ पर 6c अपॉन c प्लस हो जाएगा 5 बाई c इजिकल टू अपना कितना आएगा 0। यहाँ पर ये 5 प्लस हुआ क्योंकि ये अंदर माइनस है बाहर माइनस है, इसलिए माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया। अब इसको आप थोड़ा और आगे कैलकुलेट करेंगे। भाई ये a से a कटा, b से b कट गया, c से c कट गया। तो देखो यहाँ पर कितना है 2 5 7 और 6, 5 माइनस का है तो 2 4 माइनस यहाँ सॉरी, तो 6 और 2 8, 8 में से 4 का कितना बचेगा 4, यानी यहाँ पर बचा 4 माइनस 5 बाई ए प्लस 5 बाई बी प्लस 5 बाई सी इजिकल टू 0। इतना आपने कैलकुलेट कर ही दिया गया। अब आपके सामने आंकों में जिसने थोड़ा आगे पढ़ा वो तो सॉल्व कर ही लिया होगा कि भाई आपका आंसर भी आ गया यहाँ। तो अब तो कि अब यहाँ से मैं 5 कॉमन लूँ तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, 4 माइनस 5, यहाँ पर कितना आएगा 1 अपॉन ए, ठीक है 1 अपॉन ए प्लस आ जाएगा अपने पास 1 अपॉन बी। और जैसे आपने माइनस 5 कॉमन लिया तो यहाँ पर क्या आएगा माइनस आएगा। फिर आप आगे सॉल्व करेंगे माइनस सी 1 ऑफ सी इजिकल टू 0। अब ये चीज़ इस साइड जाएगी तो वापस 5 इस साइड, अपना आंसर कितना आएगा 4 बाई 5 इजिकल टू हो जाएगा 1 अपॉन ए माइनस 1 अपॉन बी माइनस 1 अपॉन सी। तो यहाँ से आपका आंसर भी कितना आएगा 4 बाई 5। इन बातों का आपको रखना है ध्यान, यही पूछा गया था आपको, ये आपका आंसर भी आ गया। तो कई बार आपको बिल्कुल बेसिक से आगे सॉल्व करने से भी आंसर आएंगे, तो इसको आप नोट कर लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन। हर एक यूनिक क्वेश्चन है अपने आप में, और ऐसे लगातार ऐसे क्वेश्चन अब पूछने आ रही है। जो 17-18 आपको मेंस के अंदर जो बड़े बड़े लेंथी क्वेश्चन पूछ रहे थे इक्वेशन वाले, वो अब ज़्यादा नहीं पूछ रहे हैं। तो आपको इस तरह से ज़्यादा क्वेश्चन पर प्रैक्टिस करनी है। और 1-2 क्वेश्चन आपको लेंथी भी मिले थे, उनके बारे में भी आपको ध्यान से देखना है कि अगर ऐसे ने ऐसा पूछ भी लिया तो अपने किस तरह से उन क्वेश्चन को लीड करना है, किस तरह से आपको डील करना है उनके साथ में। देखो अगला सिंपल सा क्वेश्चन है। आपको थोड़ा सा सडन इंडेक्स के बारे में पता होना चाहिए कि भाई आप ए की पावर एम को ए की पावर एन से मल्टीप्लाई करें तो आपका आंसर क्या आता है ए की पावर एम प्लस एन। वैसे जब आप ए की पावर एम के अंदर डिवाइड करते हैं ए की पावर एन का, तो आपका आंसर आता है ए की पावर एम माइनस एन। ये दोनों बातें आपको ध्यान होगी। अब ये इतना ध्यान है तो आप इस क्वेश्चन को बहुत जल्दी सॉल्व कर पाएंगे। देखो कि मैंने लिखा यहाँ पर 4 की पावर ए प्लस 4 की पावर ए प्लस 4 माइनस लिखा मैंने 5, 4 की पावर कितनी देर की आपको ए प्लस 2 देर की आपको ए प्लस 2। डिवाइड में क्या देर का आपको 15 इंटू 4 की पावर ए माइनस दिया है 2 की पावर 2। क्या मैं 2 की पावर 2 को 4 लिख सकता हूँ, 4 इंटू 4 की पावर ए, यानी 4 की पावर यहाँ से कितनी होगी 1
और 4 की पावर ए क्या 4 की पावर ए प्लस 1 होगी कि नहीं होगी? बिल्कुल हो जाएगी। यहाँ पर कितनी आएगी? 4 की पावर ए प्लस 1। अब मैंने यहाँ से ऊपर वाले में कॉमन ले लिया है 4 की पावर ए प्लस 2, तो अंदर क्या बचेगा अपने पास? 4 की पावर 2 माइनस 5 अपॉन यहाँ पर मैंने अगर 4 की पावर ए कॉमन लिया है तो अंदर क्या बचेगा? 15 माइनस 4 की पावर 1। यहाँ तक कि सबको समझ आया होगा, उम्मीद करता हूँ। ठीक है, यानी आपने यहाँ पर 4 की पावर ए प्लस 2 कॉमन लिया, पावर 2 बच गई, तो आपने लिखा। अब देखिए 4 की पावर 2 कितना था? 16। 16 में से 5 गया 11, और यहाँ 15 में से 4 गया 11 से 11 कट गया। और पावर ए भाग वाली चीज़ लिखेंगे, क्या लिखेंगे भाई? पावर ए प्लस 2 में से पावर 1 जाएगा, कितना बचेगा अपने पास में? 4 की पावर 2 बचेगी ओनली, तो आपका आंसर भी कितना आएगा? 16। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो ऐसे आपको सॉल्व करना था। कर लेंगे सभी लोग। चलिए अगला क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन आपके सामने कुछ इस प्रकार से हैं। आपको दिखने में बहुत लेंथी दिख रहा होगा, लेकिन सॉल्यूशन बहुत ही आसान है इसका। समझेंगे आप। पी स्क्वायर माइनस क्यू माइनस आर का होल स्क्वायर। तो आपको यही फॉर्मेट याद रखना है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है? एक बार होगा प्लस और एक बार होता है माइनस। याद आई बात वापस? तो इसी का हम यूज करें। देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, नीचे भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो एक बार प्लस और एक बार माइनस का हम यूज करेंगे, तो आपका आंसर भी आ जाएगा। तो चलिए करते हैं उसका यूज और जल्दी से इसका आंसर निकालते हैं। तो देखो ये सॉल्व करेंगे इसको। तो सबसे पहले मैं इसको सॉल्व करता हूं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक बार प्लस और एक बार माइनस का यूज करेंगे आप लोग। तो आप लिखेंगे पी, एक बार प्लस है तो आप क्या लिखेंगे? क्यू माइनस आर, और एक बार माइनस लिखेंगे तो पी माइनस क्यू, एंड ये हो जाएगा माइनस इंटू माइनस प्लस। ठीक है, एक बार प्लस और एक बार लिखा आपने माइनस, अपॉन आप क्या लिखेंगे? एक बार प्लस पी आर एंड क्यू। ठीक है, एक बार प्लस और एक बार माइनस हम लिखते आ रहे हैं। चलो मैं आपको अलग अलग लिख देता हूँ यहाँ पर, कि आपको यहाँ पर लिखा पी स्क्वायर माइनस क्यू माइनस आर का स्क्वायर अपॉन पी प्लस आर का स्क्वायर माइनस क्यू का स्क्वायर, प्लस आपको दे रखा है क्यू का स्क्वायर माइनस पी माइनस आर का स्क्वायर, अपॉन दिया है पी प्लस क्यू का स्क्वायर माइनस आर का स्क्वायर। यही क्यू जीवन है। आगे देखो फिर प्लस का साइन है, आर स्क्वायर माइनस पी माइनस क्यू का स्क्वायर, अपॉन दिया है क्यू प्लस आर इसका स्क्वायर माइनस पी का स्क्वायर। बहुत सिंपल से तरीके से आपको सॉल्व करना है। तो यहां से देखो आप इस चीज को पहले, क्या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो एक बार प्लस एक बार माइनस, तो एक बार हम प्लस लिखेंगे यानी पी प्लस क्यू माइनस आर, जैसा है वैसे ऐड कर लिया। एक बार लिखेंगे हम माइनस में, तो पी माइनस क्यू, और ये माइनस आर और माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। अपॉन हम क्या लिखेंगे? एक बार प्लस और एक बार माइनस, तो आप लिखेंगे पी प्लस आर, एक बार तो माइनस हो जाएगा और एक बार हो जाएगा प्लस। तो ये आपने लिख दिया। जैसे ही इसको सॉल्व करेंगे आप क्या लिखेंगे? एक बार प्लस, एक बार प्लस और एक बार लिखेंगे हम माइनस के अंदर, अपॉन में वापस एक बार प्लस और एक बार माइनस, एक बार प्लस और एक बार माइनस। फिर इसको भी तोड़ के वही लिख सकते हैं, एक बार प्लस और एक बार माइनस, अपॉन में वापस वही एक बार प्लस एक बार माइनस, तो क्यू प्लस आर प्लस पी हो जाएगा एक बार, और एक बार हो जाएगा माइनस क्यू प्लस आर माइनस पी। तो ये चीज़ें आपने कैलकुलेट कर ही दी। अब देखो कोई नंबर कट रहा तो काट दो। तो आपने देखा पी माइनस क्यू प्लस आर, पी माइनस क्यू प्लस आर, ये दोनों कट गए। इसमें देखो कोई कट रहा है, तो इसमें कट रहा कौन सा? कि भाई अपने पास पी माइनस आर है, पी प्लस क्यू माइनस आर,
तो p प्लस क्यू माइनस आर, एक बार माइनस लिखा है, एक बार अपने पास है प्लस लिखा है, तो ये भी प्लस होगा नहीं यहाँ पर। तो कोई कट रहा है वैल्यू, माइनस आर वाले कट गए, तो ये दोनों यहाँ पर कट चुके हैं, ये दोनों यहाँ पर कट गए। अगले हम देखो कोई नंबर कट रहा है, तो यहाँ पर कौन सा कट जाएगा अपने पास है कि भाई आर प्लस पी, एक बार प्लस लिख दे और एक बार आपने माइनस लिखा है, ठीक है, यहाँ पर कोई नंबर कट नहीं रहा है। हाँ, तो एक बार प्लस पी माइनस कोई एक बार माइनस, तो ये अपना प्लस हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि माइनस इंटू माइनस प्लस, तो अपना अब ये यहाँ पर भी एक वैल्यूज कट जाएगी, कौन सी, ये वाली वैल्यू कट गई। अब आप देखो नीचे वाली टर्म p प्लस क्यू प्लस आर, पी प्लस क्यू प्लस आर, पी प्लस क्यू प्लस आर, क्या अपने पास एलसीएम भी p प्लस क्यू प्लस आर आएगा। तो आप पास बिल्कुल जैसे आगे ऐड करोगे तो एलसीएम भी अपने पास कितना आएगा, p प्लस क्यू प्लस आर। अब आप ऊपर वाले भी तो उसी हिसाब से ऐड करोगे, एलसीएम आ गया है, तो देखो यहाँ पर r माइनस का है और यहाँ पर r पॉजिटिव है और यहाँ पर वापस r पॉजिटिव है, यानी एक एक बार तो सारे वैल्यू कट रहे हैं कि p यहाँ पर पॉजिटिव है तो यहाँ पर p नेगेटिव है, p से p गया और एक p यहाँ पर बच जाएगा, q यहाँ पर पॉजिटिव है, q यहाँ पर नेगेटिव है तो ये कट गया और यहाँ पर q पॉजिटिव, यानी वापस यहाँ पर भी अपने पास क्या बचेगा, एक बार p, एक बार q एंड एक बार r। तो पूरा पूरा भाग भी कितनी बार जाएगा, एक बार पूरा पूरा भाग चला जाएगा। तो इस तरह से नंबर से आप डरना नहीं, वापस वही फॉर्मूला लगाना आपको, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला, और इस तरह से आपको सॉल्व करना है। तो देखो आज के सेशन में हम इतना ही क्वेश्चन आया था और इन क्वेश्चन आपके लगभग जो अलजेब्रा के अभी रिसेंटली एग्जाम में आ रहे हैं अच्छे ढंग के क्वेश्चन, वो मैंने आज कवर किए हैं। तो आगे आने वाले एग्जाम में आपकी बहुत बड़ी हेल्प हो जाएगी इससे। तो इस पूरे सेशन तक जुड़े रहने के लिए धन्यवाद आपका, मिलते हैं अगले सेशन के अंदर।